पिछले करीब हफ्ता 10 दिन से एक नाम सुर्खियों में, पूजा खेडकर। वही पूजा खेडकर जिनकी आपको मैंने डिटेल में कहानी सुनाई थी। आज यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको सुनाऊं। लेकिन उससे पहले कमाल देखिए कि एक आदमी कैसे दूसरों के लिए कब्र खोद देता है। अगर ये पूजा खेडकर का मामला तूल ना पकड़ता तो ज्योति का मामला सामने नहीं आता। और कमाल की कहानी है ज्योति की, और ये दोनों कहानियां एक सवाल पैदा करती हैं। फिर भी ज्योति की कहानी उतने सवाल पैदा नहीं करती, क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा। लेकिन पूजा खेडकर की पूरी कहानी एक सवाल करती है। जो नीट के 23 लाख बच्चे सड़क पर उतरे, उनका पूरा वक्त बर्बाद हुआ, अखबार में इम्तिहान में धांधली हुई, आप सब जानते हैं। क्या यूपीएससी इसी तरीके से एग्जाम लेता है? क्योंकि पूजा खेडकर ने जिस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम को दिया, जितने अटेम्प्ट उसको मिलने चाहिए उससे ज्यादा दिया, अलग अलग नाम बदल कर दिया, अलग अलग तस्वीरों के साथ एग्जाम दिया, माँ बाप के नाम तक बदल डाले, अपनी पहचान तक बदल डाली, ईमेल फोन नंबर तक बदल डाला। तो क्या यूपीएससी में कोई देखने वाला नहीं है? देश का सबसे बड़ा इम्तिहान और देश की सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली संस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी को पैदा करती है, पूरा देश जो है जिन नौकरशाहों के भरोसे पर चलता है, उन नौकरशाहों का इम्तिहान लेने वाली ये बॉडी क्या स्टूडेंट्स की बेसिक चीज़ों को सही मानों में चेक ही नहीं करती है? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन पर आऊँ कि क्यों उठा रहा हूँ, खुद यूपीएससी के स्टेटमेंट कह रहा है। बात देखिए, पूजा खेडकर की एक नीली और लाल बत्ती की सरकारी गाड़ी की ख्वाहिश और बेचैनी और बेसब्री ने कैसे उसके पूरे परिवार को ही सारा सच उगलवा दिया। माँ जेल में है, बाप फरार है, और अब मैडम सर यानी मैडम अपनी पूजा, इनकी भी जेल जाने की बस बारी है, क्योंकि एफआईआर दिल्ली में दर्ज हो चुका है। लेकिन अब जब पूजा के इस फर्जीवाड़े की खबर लगातार टीवी और अखबारों में चल रही थी, तभी क्या हुआ कि कुछ लोगों का दिमाग चलना शुरू हुआ। सोशल मीडिया आपको पता है कितनी एक्टिव है। तो अचानक उन्होंने ढूंढते ढूंढते किसी ज़हीन दिमाग ने एक नाम निकाला, और वो नाम था ज्योति मिश्रा। अब उसने देखा कि ज्योति मिश्रा 2021 बैच की आईएफएस अफसर, यूपीएससी क्लियर की हुई, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, और वो स्पेन में पोस्टेड है, मैड्रिड में। उसने पूरी डिटेल निकाली तो उसकी बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये तो मतलब ओबीसी कोटा से बनी है। जैसे पूजा ने भी ओबीसी कोटा नॉन क्रीमी लेयर से ही वो बनी, और फिर डिसेबिलिटी से दो कोटा था उनके पास। बट यहाँ उस शख्स को हैरानी इस बात पर नहीं हुई कि ज्योति मिश्रा आईएफएस बनी है ओबीसी कोटा पे, बल्कि हैरानी इस बात पर हुई कि अगर वो ओबीसी कोटा से आती है तो फिर उसका नाम ज्योति मिश्रा कैसे हो सकता है, क्योंकि मिश्रा सरनेम वाले लोग ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते। बस यहीं से ये कहानी शुरू हुई। अब भाई ने ढूंढना शुरू किया, फिर सोशल मीडिया पर ये खबर तैरने लगी, फिर कुछ लोग अंदर घुसे, इंक्वायरी शुरू हुई, और इस पूरी जांच के बाद जो कहानी आई वो एक अजीब कहानी है। तो पूजा से पहले ये कहानी सुन लीजिए। रायबरेली की रहने वाली ज्योति नाम की एक लड़की, ज्योति मिश्रा, फादर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर। ज्योति शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज, हमेशा 90% ऊपर मार्क्स लेकर आई। इसी दौरान में 2018-19-20 की बात है, घर वालों ने कहा अब ज्योति बड़ी हो गई, कॉलेज कर लिया, इसकी शादी कर देते हैं। ज्योति को शादी नहीं करना था, उसे और पढ़ाई करनी थी। उसने घर वालों से कहा कि मुझे यूपीएससी एग्जाम देना है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। घर वालों ने उसकी शादी के लिए जितने पैसे जोड़ के रखे तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे सपने पूरे कर देते हैं, सारे पैसे दे दिए। उसके बाद वो कोचिंग के लिए दिल्ली आ गई। दिल्ली में उसने यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट किया। पहले अटेम्प्ट में नाकाम, बनी नहीं वो, ना आईएएस ना आईपीएस, क्योंकि यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई। घर वालों ने पूछा रिजल्ट आने के बाद क्या रहा, उसने कहा नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, अगले साल अटेम्प्ट करूँगी और ज़रूर पास करूँगी। अब उसने 2021 में फिर से एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया। अच्छा, घर वालों को सबको इतना भरोसा कि वो दिल्ली में है, पढ़ रही है, कभी कोई रोल नंबर, कभी कोई चीज़ जानने मांगने की कोशिश की नहीं। अब 2021 का उसने दोबारा एग्ज़ाम दिया, पहली बार फेल कर चुकी है। उसके बाद रिजल्ट आया। उसकी छोटी बहन है, वो भी पढ़ने लिखने में तेज़, उसको अपनी दीदी के रिजल्ट की बड़ी चिंता थी, फिक्र थी। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आपको पता है हर टीवी चैनल सब पर आता है कि ये टॉप किया, गर्ल्स में ये टॉप है, बॉयज़ में ये, ऑल इंडिया टॉपर कौन है।
तो उसने देखा कि आज रिजल्ट आ रहा और यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, तो मेरे दीदी का क्या होगा रिजल्ट, उसका भी देखते हैं। तो उसने इस वेबसाइट पे यूपीएससी के जाकर रिजल्ट देखा, इत्तेफाक से उसको ज्योति नाम दिख गया। उसने फ़ौरन फ़ोन किया कि दीदी आपका नाम है पास, तो आप पास कर गई, क्लियर कर लिया आपने, क्रैक कर लिया यूपीएससी। अब वो एकदम सन्न यहाँ दिल्ली में। अब उसे क्या लगे, उसे लगे इतनी बार ये लोग पूछ चुके हैं घर में और इस बार भी कह दूंगी कि फेल कर गई हूँ तो पता नहीं दिल्ली से वापस बुला लेंगे, शादी कर देंगे, तो मैं क्या करूँ। बहन ने वैसी कह रही थी कि नाम देख करके हाँ आपका नाम है, तो उसने एक झूठ बोला। उसने कहा हाँ मैंने क्रैक कर लिया। बस फ़ोन रखा और ज्योति की बहन ने पहले अपने फादर को फ़ोन किया, मदर को बताया, फिर पूरे मोहल्ले को बताया, पूरे ख़ानदान को बताया, और अगले 1 घंटे में कि ज्योति आईएएस बन गई, यूपीएससी क्लियर कर लिया। पूरे मोहल्ले से लेकर ख़ानदान तक ये बात फैल गई। अब उसके बाद बधाइयों का तांता शुरू हो गया। उधर चूँकि यूपी पुलिस में ज्योति मिश्रा के पिता, तो पता चला कि भाई हमारे एक यूपी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बेटी ने इतना अच्छा रैंकिंग हासिल किया और वो आईपीएस बन गई। उसकी रैंकिंग थी 432। तो अब हालांकि 432 में आईएएस मिलता नहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में, लेकिन खैर उन लोगों ने इतना पता करने की कोशिश नहीं की। अब सबको ये हुआ, यूपी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया जो उनका हैंडल है ट्विटर, उस पर बधाई दे दी कि हमारे एक यूपी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बेटी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया और अब वो आईएएस अफसर बन गई, तो पूरी बधाई। अब ये पूरा बधाई मतलब हर तरफ जश्न और सब कुछ हो गया। अब ज्योति को दिल्ली में कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या, ये तो पूरा ढिंढोरा पीट गया। अब उससे पहला खौफ ये कि उसने चूँकि कोचिंग कर रही थी तो दिल्ली में रहते हुए उससे पता था कि जब कोई यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करता है तो फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग मसूरी में होती है, तो वहाँ जाना होता है, इतने दिन रहना पड़ता है। तब उसने बताना शुरू किया, पहले घर गई मिली, उसके बाद उसने बताया कि अब मैं जा रही हूँ, मेरी ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग करीब करीब 2 साल की होती है, फिर प्रोबेशन पे भेजा जाता है। तब उसके बाद वो चुपचाप सब कुछ मिल के आ गई। अब वो दिल्ली में खामोशी से एक सरकारी बल्कि गैर सरकारी कंपनी को वहाँ नौकरी कर रही है। इतने पैसे मिल रहे हैं कि अपना घर चला लेती है, मतलब अकेले रहकर। अब घर वालों से पैसे नहीं ले रही क्योंकि अब मांग भी नहीं सकती, भैया तुमने यूपीएससी क्रैक कर लिया। अब उधर घर वाले फिक्र, घर वालों को कभी कोई शक नहीं। धीरे धीरे ये हुआ कि अब ट्रेनिंग पीरियड, अब उसे लगा कि ट्रेनिंग पीरियड कभी तो ख़त्म होगी भाई, तो फिर आगे क्या करूँ। पोस्टिंग अगर इंडिया में होगी तो माँ बाप तो आएंगे, क्योंकि पूजा वाला वही हाल कि भैया बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, तब ये कैसे इससे बचें। और घर वाले बातें कर रहे हैं, बहन भी होशियार है छोटी, कि अब दीदी अफसर बनेंगी तो घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, दफ्तर जाएंगी, जो भी। तो उसने कहा अब इससे कैसे बचें। तब उसने दिमाग लगाया, उसने कहा मुझे आईएफएस कैडर मिला, इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी देश में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे बाहर रहना है। बाहर कौन आएगा भाई। उसके बाद इसने कहा कि मुझे स्पेन में पोस्टिंग मिली है, 3rd सेक्रेटरी ज्वाइन कर रही हूँ प्रोबेशन पीरियड पर मैड्रिड में। तब घर वाले ने कहा चलो भाई, स्पेन जा रही है बेटी। और उसके बाद उन लोगों ने विदा कर दिया और उसके बाद वो चले गए, बेटी एयरपोर्ट से वापस दिल्ली में अपने ठिकाने पर लौट आई, किराए के घर में रहने लगी। अब उसने ये भी पता कर लिया कि स्पेन में टाइम क्या होता है, जब इंडिया में जो टाइम होता है रात और सुबह का। तो जब स्पेन में जो टाइम इंडिया में जैसे रात को सोने का वक्त होता, तब वो फ़ोन करती पापा मम्मी दीदी कि ठीक है अब आप लोग सो जाओ, या फिर मॉर्निंग वाला जो होता हमेशा व्हाट्सअप कॉल करती, कभी कोई वीडियो कॉल नहीं किया, कभी कोई तस्वीर नहीं। कई बार घर वालों ने कहा, बहन ने कहा दीदी कुछ फ़ोटो भेज दो, माँ बाप ने कहा कुछ भेज दो, उसने हमेशा बहाना बनाया, लेकिन स्पेन की कोई तस्वीर भेजी नहीं, और इस तरीके से पूरा वक्त गुजार दिया। अचानक इस पूजा के चक्कर में ज्योति मिश्रा का नाम आ गया कि भैया ये मिश्रा है तो फिर ओबीसी कैटेगरी से कैसे पास हो सकती। उसके बाद ये खुला, वो बेचारी फिर आई, उसने मीडिया के सामने कहा कि देखिए मैंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने परिवार से झूठ बोला था। और झूठ इतना फैल गया वो एक, मुझे समझ भी नहीं आया कि इसको समेटे कैसे, तो ये फैलता गया, एक झूठ ने झूठ पर झूठ कर दिया। अब हालांकि ये है कि उसके पास क्या इस दौरान में उसने कोई फेक आईडी कार्ड मसूरी की या सरकारी या कुछ और ऐसा बनाया, अगर ऐसा बनाया है तो फिर फर्जीवाड़े के इल्ज़ाम में वो जेल भी जा सकती है। लेकिन उसकी जो अब तक की पूरी कहानी आई है वो ये है कि उसने सिर्फ अपनी फैमिली से, चूँकि उसका नाम उसकी बहन ने देख लिया और उसे लगा कि एक बार तो फेल कर चुकी है, अब दूसरी बार बोलेंगे दिल टूट जाएगा, घर वाले शादी कर देंगे, और उसने हाँ में हाँ मिला दिया। और नतीजा ये हुआ, शायद ये झूठ अब तक छुपा रहता, लेकिन कब तक, कभी ना तो खुलता, लेकिन शायद वक्त से पहले खुल गया, क्योंकि पूजा जी बीच में आ गई थी, पुणे वाली। अब उन्हीं पूजा जी की कहानी आपके सामने डिटेल में आपको बताई। पूजा खेटकर महाराष्ट्र की रहने वाली एक लड़की, जिसके पिता भी आईएएस रहे और माँ बाप की ये बेटी। अब पुणे में एक दिन इन्होंने हरकत की थी, आपको याद है पिछले कहानी में डिटेल में सुना है, इसलिए वो रिपीट नहीं करूँगा। अब ये बात हुई कि क्या पूजा ने आईएएस एग्ज़ाम ईमानदारी से पास किया था,
क्योंकि दो चीज़ें आई थी। पूजा जब एग्ज़ाम में बैठी तो उसने अपने आप को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कैंडिडेट बताया, यानी कि वो कोटे में आती है। दूसरा उसने अपना और दिखाया, वो ये कि वो एक डिसेबिलिटी का शिकार है, दिव्यांग है, उसके मानसिक परेशानी है और उसकी नज़रें कमज़ोर हैं, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये दो सर्टिफिकेट थे, इस पर कोटा मिलता है। इस पर यह है कि आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा कम भी नंबर होंगे, बहुत कम, तो भी आप निकल जाएंगे। तो इन दो हथियारों के सहारे, यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांगता के सर्टिफिकेट के सहारे 2022 में पूजा आईएएस बन जाती है, आईएएस अफसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अफसर। और उसके बाद उनको भेज दिया जाता है मसूरी, वहाँ वो ट्रेनिंग लेती हैं। ट्रेनिंग 2 साल के करीब थी, ट्रेनिंग खत्म हो रही है, 2-4 महीने की बची, तभी डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने उनकी बहाली का एक आदेश जारी कर दिया और उनको महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेनिंग आईएएस अफसर एज ए असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन पूजा के अंदर इतनी बेसब्री थी कि जैसे ही ये पोस्टिंग का लेटर मिला, वो सीधे कलेक्टर साहब के ही कमरे पर कब्जा कर लिया। उनके नेम प्लेट, उनकी कुर्सी, सोफ़ा सब हटा दिया, अपना नेम प्लेट लगा दिया, अपने लेटर पैड, अपने विजिटिंग कार्ड, सब कुछ। और एक ऑडी कार में लाल नीली बत्ती की गाड़ी लगाकर पहुंच गई, जिस पे अब रोक है। 2017 के बाद से ही अब कोई अफसर इस तरह के अपनी गाड़ी पे लाल पीली नीली बत्ती नहीं लगा सकता। और महाराष्ट्र सरकार का गाड़ी के पीछे लोगो ये सब लेकर पहुंच गई थी। तो उसके बाद वो मीडिया की नज़रों में आई। अब जब मीडिया की नज़रों में आई तो कुछ मीडिया वाले घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो उनकी माँ से आमना सामना हो गया। माँ ने कहा कि देखो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम मीडिया वालों को मैं बख्शूंगी नहीं। अब मीडिया तो मीडिया है, उसे लगा ये कैसे धमका सकती है भाई। उन्होंने कहा ज़रा फैमिली का टटोलो। तो इत्तेफाक से एक वीडियो हाथ आ गया। वो पूजा जी की मम्मी हाथ में पिस्टल लेके किसी को धमका रही हैं खुलेआम, और वो वीडियो चल गया। जब वीडियो चला तो अब पुलिस प्रशासन तक बात पहुंची कि ये क्या मामला है, ये मतलब खुलेआम एक महिला धमका रही है, कौन है। पता चला ये वही ट्रेनिंग आईएएस अफसर की माँ है। और ट्रेनिंग आईएएस का ये कलेक्टर ऑफिस ने शिकायत ऑलरेडी कर दी थी, उनको वहाँ से हटा के वाशिम भेज दिया गया था। लेकिन ये मामला तूल पकड़ रहा था और फिर ये सवाल उठने लगे कि सच में आईएएस है भी कि नहीं है। क्योंकि मेडिकली दिमाग मानसिक प्रॉब्लम बताई, याददाश्त कमज़ोर बताई, नज़रें कमज़ोर बताई, लेकिन उनको देखकर उनके वीडियो तस्वीरें या फिर उनके सोशल मीडिया के प्रोफाइल लगता ही नहीं कि वो ऐसा कुछ होगा। तो अब सवाल तो खड़े हो गए। उधर माँ हथियार लहराते हुए आ गई। जब माँ हथियार लहराते हुए आई तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई ये पूजा है कौन। देखिए, एक गलती से कहाँ कहाँ मामला जा रहा है। वो अगर कलेक्टर ऑफिस पे वो कब्जा ना करती उस दिन और ये लाल नीली पत्ती गाड़ी का मतलब इस्तेमाल ना करती तो ये कुछ शायद अभी तक कुछ होता भी नहीं। लेकिन अब माँ के पिस्टल लहराते हुए आ गए विजुअल। अब ये हुआ कि बाप क्या करता है भाई, तो पता चला बाप भी आईएएस अफसर रहे हैं। तो क्या है वो, हाल में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ते हैं तो आजकल वो आपको अपनी पूरी संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो आपको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है। और अगर वो झूठ निकलता तो आप जीत भी गए तो आपकी वो मतलब जीत को क्वैश कर दिया जाता है। तो वहाँ जनरली लोग सच देते हैं दस्तावेज कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो अब पूजा जी के पापा जी ने भी पता नहीं कहाँ से इलेक्शन लड़ने की सुध आई और उस इलेक्शन लड़ने की वजह से एक सच्चाई बाहर आ गई। जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने दस्तावेज दिया चुनाव आयोग के, उसमें लिखा हुआ था कि भाई मेरे पास करीब 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरे वाइफ के पास भी करीब 8-10 करोड़ की है, मेरी बेटी के पास 17 से 22 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी है। अब जब ये चुनाव आयोग का वो भी मीडिया ने ढूंढ के निकाल लिया तो पता चला यार, मतलब माँ और बाप और बेटी तीनों के मिला के घर में आधे अरब से ज़्यादा के ये लोग प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो 100 करोड़ को आधा करें 50 के करीब तो आधा ही अरब हो गया ना। तो कहे यार इतने पैसे इन लोगों के पास, और बेटी जो है कोटे में है ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में। नॉन क्रीमी लेयर का कानून ये है कि आपकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम होनी चाहिए, और यहाँ तो बात करोड़ों की है। चलो माँ बाप की जो है उसको छोड़ दो, जो पूजा की अपनी प्रॉपर्टी है वो 17 से 22 करोड़ और उसमें बहुत सारे किराए पे हैं, जिसका रिटर्न जो आता है किराया वही करीब 20-25 लाख रुपए है। तो 8 लाख तो फिर भी नहीं पड़ रहा है साल के अंदर। तो ये नॉन क्रीमी लेयर वाला कोटा गलत। तो एक गलती पहले माँ तक पहुंची पुलिस। अब बाप का भी खुलने लगा कि भैया आप आईएएस अफसर थे और अपनी नौकरी में अभी कुछ वक्त पहले रिटायर हुए, ऐसा क्या चमत्कार किया आपने कि 40-50 करोड़ रुपए जमा कर लिए। तो भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ भी इंक्वायरी बैठ गई। तो देखिए, बेटी की गलती, पहले माँ फिर बाप। अब पुलिस ढूंढ रही है, पिताजी भी फरार, माँ पहले ही फरार हो गई थी। अब माँ को पुलिस ने कल ढूंढ निकाला और उनको गिरफ्तार कर लिया और वो जेल पहुंच गई है। अब अगली बारी पिता की है।
वो भागे में हैं, उनको भी जेल जाना है। अब ये 2 तो हो ही गया था। इत्तेफाक से आज यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। ये कहा था कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं और उस इंक्वायरी में एक रिपोर्ट आई। पहले वो रिपोर्ट आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद डिटेल में बताता हूँ। जो यूपीएससी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पूजा खेडकर ने यूपीएससी इम्तिहान में चयन के लिए यूपीएससी के नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया। इस जांच से ये पता चलता है कि उसने अपने नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत तय सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। अब इसको मतलब आम शब्दों में समझाता हूँ। यूपीएससी ने कहा कि जो एक कैंडिडेट यूपीएससी का एक एग्जाम में जो बैठता है उसके लिए तय सीमा, पिछली कहानी में आपको बताया। जनरल कैटेगरी के एक स्टूडेंट को यूपीएससी क्लियर करने के लिए 6 मौका मिलता है और 32 साल की उम्र तक वो 6 मौकों को भुना सकता है। ओबीसी की कैटेगरी का जो स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठता है उसको 9 मौके मिलते हैं और उसकी उम्र 35 साल, यानी कि 35 साल की उम्र तक वो 9 बार इस एग्जाम को देने की कोशिश कर सकता है। SC ST के लिए है 37 साल की उम्र और अनलिमिटेड अटेम्प्ट। अब यहां पर पूजा ओबीसी के कैटेगरी के तहत आती है, यानी उसको 9 अटेम्प्ट मिले और 35 साल की उम्र तक। अब यूपीएससी ने कहा कि उसने जितने अटेम्प्ट मिले थे उससे कहीं ज्यादा अटेम्प्ट से उसने एग्जाम दिया, ये धोखाधड़ी की। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जो मैंने शुरू में कहा कि क्या यूपीएससी की यहां पर गलती है। तो उसमें यह हुआ कि उसने हमेशा अपनी एज बदली, जितने उसको अटेम्प्ट मिले थे उस अटेम्प्ट में वो क्लियर ही नहीं कर पाई, तो उसने अलग अलग तरीका अपनाया। कभी उसने अपने माँ बाप का नाम बदल दिया, सरनेम बदल दिया और जनरल कैटेगरी से एग्जाम दे दिया। कभी उसने फिर अपना और माँ बाप का नाम कुछ और पलटा और ओबीसी कैटेगरी से एग्जाम दे दिया। कभी उसने अपने नाम के आगे कुछ और नाम बदला, अपनी पहचान बदली और दूसरे नाम से एग्जाम में बैठ गई। कभी पूजा खेडकर के नाम के पहले उसने डॉक्टर लगा लिया, फिर अगली बार में जब बैठती है तो वो डॉक्टर हटा देती है। 2000 ये बात है 2020 की, जब कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सारे ऐसे जो सरकारी अधिकारी हैं उनके से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है, तो कैट में जो दस्तावेज दिया जाता है वो अगर दस्तावेज गलत हुआ तो फ्रॉड का मामला दर्ज होता है, आप जेल जा सकते हैं। तो इसी कैट के सामने 2020 में पूजा खेडकर ने अपनी जो उम्र लिखाई थी वो लिखाई थी 30 साल। 2020 में 30 साल। 2023 में इसी कैट के सामने पूजा खेडकर फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाती है और उस 2023 में अपनी उम्र लिखाती है 31 साल। मतलब ये कि 20 में वो 30 साल की थी और 23 में 31 साल की, मतलब 3 सालों में उसकी उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी। हो सकता है आजकल हमारे बड़े बड़े चमत्कारी बाबा से लेके बहुत कुछ है, चमत्कार होता है। मे बी पूजा को ऐसी कोई जादू की छड़ी मिली होगी कि 3 साल में वो एक ही बार बढ़ेगी, तो ये भी हो सकता है। उसने डॉक्टर पूजा खेडकर के नाम के साथ एग्जाम दिया, फिर डॉक्टर हटा दिया। जो साफ उसकी सारी दस्तावेज निकाले गए, उसने अपने माँ का नाम बदल दिया, उसने अपने बाप का नाम बदल दिया, उसने अपनी तस्वीर बदल दी, अपने दस्तखत बदले यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए और एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हासिल करने के लिए, और फिर आखिरकार 2022 में वो क्लियर करती है। ये तो एक फर्जीवाड़ा। दूसरा फर्जीवाड़ा ये तो हो गया ओबीसी कोटे के तहत कि आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिए, और अब ओबीसी कोटा नॉन क्रीमी लेयर, इसकी भी जांच हो रही है, तो ये कोटे में भी वो पकड़ी जाएगी। दूसरा, 2 हथियार उसने इस्तेमाल किए थे आईएएस बनने के लिए। पहला तो ये ओबीसी का जरूरत से ज़्यादा अटेम्प्ट उसने किया और सारे फर्जी दस्तखत, तस्वीर, नाम, माँ बाप के नाम, अपनी पहचान सब बदली बार बार। दूसरा हथियार उसने उठाया डिसेबिलिटी का। उसे पता था कि यूपीएससी में कोटा सिर्फ कोटे का नहीं है, हेल्थ ग्राउंड पर भी है, और यहाँ भी उसने खेल किया। उसने महाराष्ट्र के प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट डॉक्टरों से सर्टिफिकेट बनाया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, याददाश्त कमज़ोर है और उसकी नज़रें कमज़ोर है, कुछ मतलब न्यूरो या ब्रेन का मामला है और रोशनी धीरे धीरे जा रही है। और ये सर्टिफिकेट उसने यूपीएससी में अलग अलग वक्त में पेश किया और सर्टिफिकेट भी वो अलग अलग लाती थी, तो उसने पेश किए। जब ये एग्जाम में बैठी यूपीएससी के, तो यूपीएससी का एक नियम है कि अगर कोई डिसेबिलिटी कोटे से आता है तो उसके सर्टिफिकेट को, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को वो वेरीफाई करे। और उसके लिए कैसे करेगी? यूपीएससी के लोग तो इसके एक्सपर्ट्स हैं नहीं, तो कोई डॉक्टरों की टीम करे। तो डॉक्टरों की टीम कौन करेगी? जो जाने माने अस्पतालों सरकारी। तो एम्स भेजा गया। 6 बार 2022 में यूपीएससी ने पूजा खेडकर को कहा आप अपना मेडिकल टेस्ट कराइए, वहाँ से रिपोर्ट हम ले लेंगे। हर बार पूजा खेडकर ने बहाना बनाया, कभी मेडिकल टेस्ट नहीं कराया।
और अब जब परतें खुली एक लाल और नीली बत्ती की गाड़ी की जल्दबाजी और बेसब्री ने, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब यूपीएससी ने बयान जारी किया है। इस बयान में यूपीएससी ने कहा है कि यूपीएससी की तरफ से पूजा को एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा आपने किया है तो क्यों ना इसके लिए आपको आपके इस इम्तिहान को रद्द कर दें, मतलब जो आईएएस बनी है आप, वो रद्द होगा। साथ ही यूपीएससी ने कहा कि अब आपको इस देश के किसी भी इम्तिहान में बैठने के लिए मना किया जाएगा मतलब अब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ सकती। साथ ही चूंकि आपने फर्जीवाड़ा किया है तो क्यों ना आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा हो और आपराधिक केस दर्ज हो। इसके लिए यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस को फरमान जारी किया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज एफआईआर दर्ज भी कर लिया। उस एफआईआर में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, डिसएबिलिटी के गलत सबूत और ओबीसी का गलत इस्तेमाल, इन सारी अलग अलग धाराओं में क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है। इसका मतलब ये हुआ माँ पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं, पिता फरार हैं, कब तक भागेंगे, और अब बेटी वो भी जेल जाएंगी। एक तस्वीर आई थी अभी 1-2 दिन पहले जिसमें वो सफाई दे रही हैं और उनके पीछे पुलिस वाले खड़े हुए हैं क्योंकि मैडम आईएएस अफसर है और वो बेचारा पुलिस है। तो हरारकी तो ये कहती कि वो पीछे रहेगा उनकी हिफाजत के लिए। तो ये तस्वीर देख, अब मुझे अभी कहानी सुनाते सुनाते ये याद आ रहा है कि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एक और तस्वीर हम लोग देखें, और वो ये है कि मैडम भी वही है, पुलिस भी वही है, लेकिन पुलिस मैडम को अपने साथ पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा है जेल या थाने ले जाने के लिए, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ गई है। तो याद कीजिए जून में अगर वो उस कलेक्टर ऑफिस के कमरे में कुर्सी पर बैठने की जल्दबाजी न मचाती, लाल नीली पीली बत्ती गाड़ी का रौब उनके अंदर न होता, लालच न होती, इंतज़ार करती अपनी बारी का, तो शायद सब कुछ होता और ये सारी सच्चाई भी दफन ही होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार जल्दबाजी कहाँ से कहाँ ले जाती है आपको। तो ये थी आज की कहानी।